हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के विषय में, और इस क्लास में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। PYQs ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कौन सा है। 2800 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। दूसरा है बी नंबर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। निश्चित नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। बताइए आप लोग। इसका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर बी कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी का, कांसा का, तांबा का, लोहा। किसका प्रयोग हुआ था। सेल खड़ी का। किसका हुआ था। सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ए आपका है व्यापार, पशुपालन, कृषि और शिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। इसका आंसर क्या होगा, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका प्रश्न नंबर 4 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे या शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे। इसका आंसर होगा बी, शहरी थे। कैसे थे, शहरी निवासी थे वहाँ के। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ए मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो कपास में प्रथम थे सिंधु घाटी के लोग। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था। जॉन मार्शल, RD बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम शाहनी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, दयाराम शाहनी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर है 8, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री। बी नंबर है विद्वान, योद्धा, किसान और छत्री। सी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और डी में है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। किसमें डिवाइड था ये, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रियों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर ए सही है, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ये 10 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल, हरा, पांडु और नीला। तो इसका आंसर होगा
ए नंबर लाल रंग। प्रश्न नंबर है 11 आपका, देखिएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ में, मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न नंबर 12 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए, ए नंबर शेर, घोड़ा, गाय, शेर तथा गाय। किसके अवशेष नहीं मिले हैं हमको? शेर के। किसके नहीं मिले हैं? शेर के। गाय, घोड़ा ये सब हमको मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी और लोहा। ये प्रश्न वन लाइनर में भी पढ़ा था हम लोगों ने, याद होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर, लोहा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो बंदरगाह कौन था? ये तो सभी को पता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, लोथल। ये तो बहुत बार प्रश्न मिला हम लोगों को। प्रश्न नंबर 15 क्या है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, ए है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वड़ावली से। तो इसका आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 16। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, इधर नंबर दिए गए हैं, इधर अल्फ़ाबेट दिए हैं, इनको हमको मिलाना है। ए नंबर पे दिया है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, इसको मिलाना। ये कहाँ पर मिलती है जाके, ये किस स्थान पर है? सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो कौन किससे मिलेगा? देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा आपकी मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद से मिलती है, महाराष्ट्र में जो है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, यानी कि ये इससे मिलेगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ए का 1 से मिलाना, ए का 1 से मिल रहा है, बी का 2 से तो बी 2 से मिल रहा है, सी 3 से तो सी 3 और डी 4 यहाँ पर, यानी कि ए नंबर इसका सही होगा। ओके। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देखिए, चन्नोदड़ो, कोटदीजी और सोहगौरा, देसलपुर, इनमें से सोहगौरा हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है 18 नंबर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई, मतलब बताना कि मुख्य स्रोत कौन सा है? मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर और लिपि। तो इसमें से सही कौन सा होगा? बर्तन, जेवर, हथियार तथा मोहर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 19। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, अब ये भिन्न क्यों थी ये बताना हम लोगों को 19 नंबर पे। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये बात सही, लोहे का अभाव था, है ना। तो उपरोक्त सभी सही हैं इसके। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है, मतलब स्रोत क्या है जानकारी का ये बताना है। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों तथा अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पुरातात्विक खुदाई। कौन सा सही हो जाएगा?
सी नंबर। अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं ये बताना है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात में है, ये भी सही है, कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। रोपड़ पंजाब में है, ये भी सही है। ठीक है, ये गलत है, इसीलिए यही आंसर हमारा सही है, यानी कि इसका मिलान सही नहीं है, इसलिए यही उत्तर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें भी बताना है कौन सुमेलित नहीं है। देखिएगा, ए नंबर आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान, ये आपका गलत है। प्रश्न नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। बताना है इसको 24 नंबर पे। लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी। कौन सा होगा? डी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 का बताना है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। ये तो आप लोग बता ही सकते हो, ये थंबनेल में ही लिखा रहता है हमारे, आदि ऐतिहासिक काल सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है 26 नंबर, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। किस पे आश्रित होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संस्कृति पर। 27 नंबर देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? बताना है, सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। ओके। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, अब क्यों थी ये बताना है। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। अगला है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। आंसर दीजिएगा इसका। इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ओके। अगला प्रश्न है 30 नंबर, देखते हैं हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बताइए, ये तो आ चुका है क्वेश्चन एक बार। लाल रंग का उपयोग किया गया है। किस रंग का? लाल रंग का। 31 नंबर देखिए, सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल को सूची सेकेंड पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखो, सूची फर्स्ट है प्राचीन स्थल और सूची सेकेंड है पुरातात्विक खोज। देखिए किसको किससे मिलाते हैं हम लोग, इसको मैच करना है। लोथल को देखते हैं किससे मिला सकते हैं।
2 नंबर से गोदाबाड़ा या गोदीबाड़ा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, गोदीबाड़ा से मिलाएंगे। कालीबंगा, कालीबंगा को हम मिलाएंगे जुते हुए खेत से। जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? कालीबंगा से। और फिर है सी नंबर धौलावीरा, धौलावीरा हमारा मिलेगा 4 नंबर से। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। फिर बनावली, बनावली को मिला देंगे नंबर 3 से। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली हुई है। अब देखिए किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा हमारा बी नंबर से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, 32 नंबर देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, कालीबंगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर देखते हैं। सूची फर्स्ट को 1 मिनट देखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट और सेकेंड को मिलाना है हमें। देखिएगा 33 नंबर, हड़प्पा, हड़प्पा बताना है कहाँ पर स्थित है। ये हड़प्पा हमारा है रावी नदी के तट पर। और आपका कालीबंगा बताना है, कालीबंगा कहाँ पर है? ये कालीबंगा हमारा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये लोथल जो है, लोथल हमारा है भोगवा नदी के तट पर। और ये बचता है आपका लास्ट रोपड़, ये सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए ए का मिलान करेंगे 3 से, तो ए का 3 से ये मैच कर रहा है। बी का मिलान किया मैंने 2 से, तो बी का 2 ये मैच कर रहा है। सी का मिलान किया फर्स्ट से, तो सी का फर्स्ट ये हो गया। और डी का मिलान किया 4 से, तो ये हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये तो बता ही सकते, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ओके, मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला हुआ है। 35 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है इसमें। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो थी, यानी कि ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में थी, मुख्य व्यवसाय उनका था व्यापार। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन कई बार हम लोगों को मिल चुका है। हड़प्पावासी या सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए 36 नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। ये कूट बताना है कौन से सही हैं इसमें, तो सभी सही हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा फिर। ठीक है, 36 नंबर में सारे ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर है। चन्नोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? चन्नोदड़ों का उत्खनन J.H. मैक, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान है इस समय पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हड़प्पा। ये हमारा हड़प्पा पाकिस्तान में है इस समय। अगला प्रश्न है 39 नंबर है आपका। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है ये बताना है हम लोगों को। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सौराष्ट्र। याद रखिएगा, सौराष्ट्र इसका आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर
पनपी? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी, ये बताना। रोम की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो इसका आंसर सही है हमारा मिस्र की सभ्यता। सारी सभ्यताएं मैंने पढ़ाई थी, एक वीडियो में आप लोग देखिएगा जा कर के, एक तरफ से सब समझ में आ जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारा लोथल गुजरात में है, जो कि भारत में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चयन कीजिए। देखिएगा, इसका मिलान करना है, फिर हमें आंसर देना है। पहला है मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ये कहाँ स्थित हैं ये बताने। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। तो हमारा मांडा, पहला देखते हैं, मांडा हमारा कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में। और दायमाबाद, दायमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा। ओके, ये हमने मिलान कर लिए कौन कहाँ पर स्थित हैं। अब इसका देखते हैं, कूट इसका मिलाते हैं। एक को मिलाएंगे 3 से, गड़बड़ है ये तो कूट, यानी कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये मिलान देख लीजिएगा आप लोग। 43 नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 43। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवशिष्ट है? देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, सुरकोटदा। तो इसका आंसर सही होगा मोहनजोदड़ो। ठीक, 1 मिनट, इसको तो कूट मिलाना है ना हमको। हाँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का निर्दिष्ट कीजिए। मोहनजोदड़ो और 3 नंबर पे चन्नोदड़ो, ये 2 ऑप्शन सही हैं। अब इसमें देखिए, इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह हमारा है लोथल। 45 नंबर है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष हमको मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। कुछ पूछना ही नहीं, समझना ही नहीं, इसमें खूब पढ़ा है इसको। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भोगवा नदी। कौन सी? भोगवा नदी। 47 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थल है। लोथल कहाँ पर स्थल है? कई बार क्वेश्चन मिला है। लोथल हमारा गुजरात में है, जो एक बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रभारी कौन थे इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है 49 नंबर, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? देखिएगा कहाँ से मिले। कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी और आम्बरी। तो ये हमको मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। 50 नंबर देखते हैं, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुजरात। धौलावीरा हमारा कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है 51 नंबर देखिएगा, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? बताना है 3 भाग किस नगर के हैं? लोथल के, कालीबंगा के, धौलावीरा के, सुरकोटदा के। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, धौलावीरा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में।
तो इसका आंसर आप दीजिएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मातृशक्ति। ठीक है, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। बताइए किसकी पूजा करते थे? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। 54 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता का नाम बताना है हमको। 54 का ए सही होगा, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ये तो कई बार हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी ने की, लोथल SR राव ने, सुरकोटदा JP जोशी ने, धौलावीरा VK थापड़। ये आपका गलत है। धौलावीरा के उत्खननकर्ता हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन से हैं? रविंद्र सिंह बिष्ट, यानी कि ये वाला हमारा गलत है। 56 नंबर देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। कौन नहीं समझ पाया था? ए कनिंघम। इसका आंसर नंबर ए से होगा, ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। 57 नंबर देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 58। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 नहीं होगा, इसमें सी सही होगा आपका, 58 का सी। ओके, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 59 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। और इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, कई बार ये प्रश्न मिल चुका है हम लोगों को, धौलावीरा से। देखिए 60 नंबर क्या है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी हमारा धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ किसी नहीं लिखा, यहाँ लिखना चाहिए किस धातु। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ये भी हमको कई बार प्रश्न मिल चुका है। देखिए 62 नंबर, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ये बताना है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। देखिए 63 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसमें कौन? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स, VA स्मिथ। तो ये हमारा डी नंबर सही है, इसका VA स्मिथ। अगला प्रश्न है 64 नंबर, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से, बाड़ावली से। कहाँ से मिला है? इसका आंसर होगा बी, लोथल। 65 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? 65 का आंसर देखते हैं क्या होगा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। ठीक है, तो इसका डी नंबर से होगा, बनवाली। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट
से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो इसमें दोनों ही सही हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रश्न नंबर है आपका 67। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कौन सा सही होगा बताइए? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है 68 नंबर है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा पशु नहीं मिला हमको? शेर। शेर के अवशेष हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 1 मिनट देखिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का है 69 नंबर यानी कि 69। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे हैं सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंधु नदी थी, चेनाब थी, झेलम थी और ये गंगा नदी की कोई चर्चा वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए 3 सही होंगे यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है हमारी स्लाइड का 70 नंबर देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहाँ किया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, इस तरह से आपके ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।